बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और पर्दा नशीन माँ और बहनों, खैर के इरादे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बंदों के क़ुलूब पर मुलहम होते हैं और उन इरादों के नतीजे में दुनिया में बड़े बड़े इनक़िलाब नुमा होते हैं। किसी भी काम के शुरू में चंद ही अफराद किसी अमल को अंजाम देने के लिए उठते हैं और फिर रफ्ता रफ्ता गाए गाए आहिस्ता आहिस्ता लोग इकट्ठा होते हैं और एक कारवां और काफिला बन जाता है। ये इजलास भी कुछ इसी की नजीर है कि चंद नौजवान क़ुलूब के अंदर अल्लाह ताला ने जलसे के इनेकाद का एक ज़हन डाला और बार बार उससे मिलते रहे और उनके इसरार के नतीजे में पूरे महल्ले के अंदर एक इज्तिमाइयत की फजा कायम हुई और ये इजलास मुनाकिद हो गया। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने दीन की निस्बत पर हमें यहां पर इकट्ठा किया है। रिवायात साफ बयान करती हैं कि असहाबे कहफ जिनकी तादाद 7 थी, वो सातों पहली मर्तबा इकट्ठा नहीं हुए थे, बल्कि सातों के क़ुलूब में अल्लाह ताला ने अलग अलग मजलिसों में और अलग अलग मौके पर एक अल्लाह की इबादत और एक अल्लाह की वहदानियत के लिए महमेज किया था। और ये फिर सातों नौजवान एक दरख्त के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं और इस तरह से हुकूमत वक्त के खिलाफ एक निजाम वजूद में आ जाता है। दुनिया के बड़े बड़े इनक़िलाबात के पीछे तारीख़ उम्म गवाह है। कभी भी किसी काफिले के आगाज में बहुत बड़ी जमात नहीं हुआ करती। मशहूर है कि मुबारकपुर में हमारी जमात का जब पहला जुमा कायम हुआ तो उस वक्त 2 रिवायतें मिलती हैं कि सिर्फ 7 लोग या 18 लोगों ने पहला जुमा कायम किया था। आज हमारी निगाहों के सामने इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है। जाहिर है ये उन्हीं की नस्लें हैं जिन्होंने पहला जुमा कायम किया था। खैर के इरादे चंद क़ुलूब पर ही खुलते हैं और देखा देखी
लोग आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते चले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का फरीजा जब लेकर कौम को मुखातब किया तो चंद ही लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा था। एतराज करने वाले लोग ज्यादा थे। नबी अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग बहुत कम थे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र साबित कदमी के जरिए से पूरी दुनिया के अंदर दीन की दावत को पहुंचा देने का एक निजाम बर्पा किया और निजाम आहिस्ता आहिस्ता पूरे आलम के अंदर फैल गया। कहां दीन के दायरे अरकम में सिमटा पड़ा है। बाहर निकलकर नमाज पढ़ने का भी दायरे को जरूर है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि बड़े मजमे में मस्जिद में आकर खुल्लम खुल्ला 2 रकात नमाज अदा कर ले। लेकिन एक वक्त वो आता है कि फाराम की चोटियां नारे तकबीर से गूंज जाती हैं और मक्का के अंदर भी फस्ता बिमा तुअमर की ताबीर को अंजाम दिया जाता है और पूरे मक्का में दो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर दिया जाता है। ये इज्तिमा भी चंद नौजवानों की फिक्रों के नतीजे के वजूद में आया। महल्ले वालों में मैं उनका शुक्रगुजार हूं, तमाम बुजुर्गों का, जवानों का, अपनी माओ बहनों का, कि उन्होंने इन नौजवानों की हौसला अफजाई की और उनकी हौसला अफजाई के नतीजे में आज हम सभी एक अच्छे माहौल में यहाँ पर इकट्ठा है। अहद लेकर बैठे कि जो भी बातें की जाएंगी इंशाअल्लाह उन पर अमल करेंगे और आज से अपने अंदर तब्दीली पैदा करेंगे। मुसलमानों की इज्जत इस्लाम के अंदर है। मुसलमान इस्लाम से हटा तो इसकी इज्जत भी घट जाती है। हमारी इज्जत न खूबसूरत मकानात में है, न ज्यादा मालो जर के अंदर है, न बहुत बड़ी तादाद और जमात के अंदर है। मुसलमानों की इज्जत अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी कुरान करीम को मजबूती से थाम लेने में है। मुसलमानों की इज्जत ईमान की मजबूती में है। ईमानी तौर पर मुसलमान जब मजबूत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे मुअज़्ज़ज़ बना दिया करते हैं और जब मुसलमान ईमानी तौर पर कमजोर हो जाए अल्लाह इसे ज़लील व ख़ार कर दिया करते हैं। तारीख़ इस्लामी गवाह है कि मुसलमानों ने जब जब मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत किया, आपस में इज्तिमाइयत कलमा की बुनियाद पर उनमें पैदा हुई, तो अल्लाह ताला ने उन्हें सबके सरों पर बिठाया। बादशाहों के ताज उनकी ठोकरों में आए और जब मुसलमानों ने अल्लाह के घर से रुख मोड़ लिया, मस्जिदें गैर आबाद हो गई, लोगों ने नमाजों से रिश्ता तोड़ लिया, अल्लाह के कलमे से रिश्ता टूट गया, तो मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शिकस्त और रेत से दो चार हुए। जिल्लत और नकबत उनका मुकद्दर बन गई। एक जमाना था कि उर्दुलुस में सिर्फ 8000 मुसलमानों ने यलगार की थी, जिनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने कश्तियां भी जला डाली थी कि लौट कर आना नहीं, या तो फातेह बनना है या यहीं शहीद हो जाना है। वतन दूर है, दुश्मन हमारे सामने है, समंदर हमारे पीछे है, कश्तियां हमने जला डाली है। अल्लाह के भरोसे पर वो मैदान में उतरे, फतवा कामरानी में उनके कदम चूमे और 800 साल तक मुसलमानों ने उंदुलुस में हुकूमत किया। 800 साल तक मुसलमान दूसरों को हुकूमत किया करते थे। वो खित्ता ईसाइयों और यहूदियों का खित्ता था, ममलकत इस्लामिया से बहुत बड़ी था।
अंदलुस में लंबा फासला था, उसके बावजूद 800 साल तक अपनी कलील तादाद में हुकूमत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ईमानी एतबार से बड़े मजबूत थे, उनके अंदर ईमानी कुव्वत थी, अल्लाह पर उन्हें भरोसा था, एतमाद था, वो कलमे की बुनियाद पर मुस्तवा थे। लेकिन जब उनमें एक इख्तिलाफ पैदा हुआ, छोटी छोटी रियासतें वजूद में आई, अशबीलिया और गनाता, अलग अलग रियासतें वजूद में आई, बावजूद की अल-किलातुल हमरा वहां पर मौजूद है और बावजूद की मस्जिदें तो अगर सबसे उम्दा इख्तिलाफ अइम्मा की बुनियादों को बयान करने के लिए कोई किताब वजूद में आती है तो बिदायतुल मुज्तहिद है, जिसको अल्लामा इब्न रुश्द मालिकी ने लिखा, उसी अंदलुस की सरजमीन के रहने वाले थे। अल्लामा इब्न अब्दुल बर बहुत बड़े आलिम और फकीह, जिनकी बहुत सारी किताबें उसी अंदलुस से वजूद में आए। लेकिन जब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से रुख मोड़ लेते हैं और मुसलमान आपस में निफाक व शिकायत से दो चार हो जाते हैं, आपस में उनके कुलूब मुस्तमा नहीं रहते, तो फिर मुसलमान कमजोर हो जाते हैं, जलील हो जाते हैं। वही अंदलुस स्पेन बन गया, मुसलमानों का नामो निशान मिट गया। मस्जिद कुर्तुबा, जिसको इतने नाजुक अंदाज से बनाया गया कि आज तक दुनिया में उतनी खूबसूरत कोई मस्जिद तामीर ही नहीं है। दुनिया की सबसे बड़े मसाजिद में मस्जिद कुर्तुबा का भी नाम आता है। अल्लामा इकबाल मरहूम मस्जिद कुर्तुबा पहुंचते हैं तो पहुंचकर उन्होंने अपनी मशहूर नज़म बतौर मरसिया के मस्जिद कुर्तुबा को मुखातब करके कही है, कहीं ऐसा ना हो हम पर भी ऐसे ही मरसिए कहे जाए और हमारा नाम निशान इस मुल्क से मिट जाए। आज हमारी जो रविश है वो कोई बेहतर नहीं है, उम्मीद अफजा नहीं है। आज हमारा दौर बिल्कुल बदला हुआ है, उलमा से हमारा रिश्ता टूट चुका है, इसलिए कि उलमा से ज्यादा काबिल और उलमा से ज्यादा समझदार हम खुद बन गए। मुआशरे का हर फर्द जी राय है और अपने आप को सब कुछ समझता है, उलमा को खातिर में नहीं लाता। यह हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। एक जमाना वो था, एक आलिम ललकारता था, खड़ा होता था, पूरी कौम उसकी आवाज पर लब्बैक कहती थी और इज्तिमाइयत की एक अजीम मिसाल पेश किया करती थी। लेकिन आज मंजरनामा बदल चुका है। एक जमाना वो था जब मस्जिदें आबाद थी, हमारी तादाद बहुत करीब थी, लेकिन मस्जिदों में हमारी तादाद बहुत ज्यादा दिखती थी। आज मस्जिदों में हमारी तादाद बहुत कम हो गई। एक बड़ा तबका जो बेनमाजी बना हुआ है। दारों ने घर की जिम्मेदारियां छोड़ी नहीं कि बच्चा नौजवान हो जाए तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दे। एक बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। इस आयत करीमा की तह में जाइए और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कीजिए। आज के इस इज्तिमा से जाइए तो एक पैगाम लेकर जाइए कि हम बाप हैं और हम माँ हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या है। अल्लाह ताला ने हमें साहिब औलाद बनाया तो हम पर जिम्मेदारी क्या है, हमें अपनी औलाद के लिए क्या करना है, अपनी औलाद की आखिरत हमें कैसे संभालनी है और आप अपने बच्चों की आखिरत को कैसे संभालना है, अपने बच्चों को जन्नत वाला कैसे बनाना है, ये फिक्र हमें यहां से लेकर उठना है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने यही फिक्र हमें दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू qू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ।
जहन्नम की आग तो दुनिया में जल नहीं रही है, फिर जहन्नम की आग से बचाने का क्या मतलब? हजरत मौलाना मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहन्नम की आग से बचाने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को उन कामों से रोकें जो काम जहन्नम में लेकर जाने वाले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग कैसी है? जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिसकी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाई, कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा, जब जहन्नम जहन्नमियों को जलाएगी तो जिस कदर जलते जलते वो बुझ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसकी लिपट में और इजाफा कर देगी। वो आग और तेज भड़क के उठेगी, जहन्नमियों की खालें पक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गयरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि जब जब उनके जिस्म पक जाएं, उनकी खालें पक जाएं, तो हम उनको दूसरा जिस्म अता कर देंगे ताकि वो नया अज़ाब फिर सके। ये जहन्नम अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए बनाई है जो नमाज का एहतमाम नहीं करते, जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते, जो हज की फर्जियत के बावजूद हज नहीं करते, जो फुकरा और मिस्कीनों की जरूरत पूरी नहीं करते, जो मुआशरे के अंदर खैर के बजाय शर फैलाते हैं, मुआशरे को जोड़ने के बजाय तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो मुसलमानों में ईमान की कुव्वत बढ़ाने के बजाय किसको फजूल में इजाफे का बाइस बनते हैं। ऐसी आग अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार की है जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़, इस जहन्नम पर बड़े सख्त फरिश्ते हर वक्त मामूर है, मुसल्लत है। उन फरिश्तों की ये सिफत है, ला यासून अल्लाह मा अमरहु, अल्लाह के हुक्मों की वो नाफरमानी नहीं करते। व यफ़अलून मा युअमरून, जिस बात का उन्हें हुक्म दिया जाता है वो अंजाम दिया करते हैं। मासियत और नाफरमानी इंसान किसी रिश्ते में दाखिल है, इंसान सरापा गुनाहगार, फरिश्ते सरापा नेकी, फरिश्तों के यहाँ ताकत ही ताकत है, नाफरमानी का शायबा नहीं, और इंसान मासियत का पुतला, खताओं का पुतला, गुनाह से बच जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। मेरे भाई और दोस्तों, मेरे बच्चे को अगर दुनिया की आग ने जला दिया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका बच्चा बीमार हो जाए, उसकी बीमारी आपको देखी नहीं जाती, आप उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, बेहतर से बेहतर डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, माँ बाप की नींद उड़ जाती है, रातों रात वो बेदार रहते हैं, जागते हैं, किसी तरह से बच्चे को सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए। अगर मरने के बाद हमारी निगाहों के सामने हमारा बेनमाजी बेटा और हमारी बेनमाजी बेटी अगर जहन्नम में जाएगी और जहन्नम में जलेगी, हम किस गुर्दे से इसे बर्दाश्त करेंगे? हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हमारे पास वो जिगर कहां से आएगा कि अपने बच्चों को आग में जलता हुआ देखें और हम बर्दाश्त कर जाए? जाहिर है बहुत मुश्किल पल होगा। इसलिए हमें मरने से पहले पहले अल्लाह ताला ने औलाद की सूरत में जो हमें तोहफा अता फरमाया, इस तोहफे को संभालना है, इस तोहफे को बनाना है, संभालना है। अभी हमारे बच्चे पैदा हुए, हमने दाएं कान में अजान कही, बाएं कान में इकामत कही, ताकि बच्चा बचपन से ही अल्लाह के कलमे से और अल्लाह की किबरियाई से मानूस हो, उसके दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत रच बस जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में आ जाए। और बच्चा
अकीका कर दिया, उसके लिए सारे खैर के काम किए। अकीके के जरिए से बच्चे से शर दूर हो गया, बच्चा आफतों बलियात से महफूज हो गया। बच्चा जरा सा बड़ा हुआ, आपने कोशिश किया उसकी जबान से पहला कलमा अल्लाह निकल जाए, और बच्चा और बड़ा हुआ तो आपने उसे सबसे पहले नुरानी कायदा पढ़ाया, और नुरानी कायदा के बाद आपने मौलवी साहब हाफिज साहब की यहाँ बिठा दिया कि बच्चे को कुरान करीम की तालीम दे दे। और बच्चे ने सबसे पहले बचपन में कुरान पढ़ लिया, लेकिन कुरान खत्म होने के बाद आपने बच्चे को स्कूल में डाला। अब जिम्मेदारी ये बनती थी कि बच्चा 7 साल का हो गया, अब मैं उसे नमाज का हुक्म दूं, लेकिन मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता तो अपने बच्चे को नमाज का हुक्म कैसे करूंगा? घर में मां नमाज नहीं पढ़ती तो अपनी बच्ची को और अपने बच्चों को नमाज के लिए कैसे कहेगी? हमने नमाज पढ़ने का मामूल नहीं बनाया तो हम अपने बच्चों को भी कह नहीं पाते, और अगर मामूल भी है तो हम समझते हैं कि खेलने कूदने की उम्र है। 15 से 20 साल तक हमारे बच्चे हमारे हाथों से निकल जाते हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्राइमरी में पढ़ते थे, दर्जा 3 में मैं पढ़ता था, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। मोहल्ले में उस जमाने में भी 2 मस्जिदों में क़िरात की तालीम होती थी, अंदर जामा मस्जिद में और हमारे पड़ोस में बैठक वाली मस्जिद में। और साल का जब शुरू होता, रमजान के गुजरने के बाद, ईद के बाद, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल 8 साल होती थी, 9 साल होती थी, वो घर घर जाते थे और तश्कील करते थे कि चलो जो भी उनकी उम्र के लड़के मिल जाते उनकी तश्कील करके उसे मस्जिद में ले जाते थे कि मगरिब के बाद ये लड़का मस्जिद में रहेगा, हमारे साथ कुरान पढ़ेगा। माँ बाप भी बहुत खुश होते थे कि बेटा बचपन के अंदर ही कारी साहब बन जाएगा। और मस्जिद में जाने की ये बरकत थी कि हर मस्जिद में ये जो 50-60 बच्चे 70 बच्चे क़िरात पढ़ा करते थे, ये सब की सब नमाजी हो जाते थे। इनको नमाज पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और तकरीबन पूरे मोहल्ले में नमाज पढ़ने की शरह बहुत ज्यादा थी। अभी 2 रोज कबल मैं खैराबाद गया, कारी वसीम साहब की मस्जिद में मैंने नमाज पढ़ी। यहां भी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद भरी थी, बिल्कुल आखिरी सब में मुझे जगह मिली वुज़ू खाने के पास, इसलिए कि मैं एकदम आए नमाज के वक्त पहुंचा। ईशा की नमाज का वक्त था, मस्जिद खचाखच भरी थी। अपने यहां तो मैं ऐसा नहीं देख रहा, कोई मस्जिद नहीं भर पाती है। हालांकि हमारी तादाद कम नहीं है, पूरा दुल्हन में बहुत बड़ी तादाद है, और मुबारकपुर के मुख्तलिफ महल्लों से हमारे भाई आए हुए हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं आपके महल्लों में भी मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आखिर मस्जिदें आबाद क्यों नहीं है? लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर जलसा कराने का ऐलान कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा शौक नौजवानों के अंदर पैदा होता है और सबसे आगे वही नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ जलसा कराने के वक्त तक। और सच्ची बात तो यह है कि इशा की नमाज के वक्त भी और मगरिब की नमाज के वक्त भी मस्जिद नहीं पहुंचते नमाज पढ़ने के लिए। हालांकि जलसा का शौक है, फिर जलसा किस लिए हो रहा है? जाहिर है जलसा तो इसीलिए हो रहा है कि लोग नमाजी बन जाएं, अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो जाए, अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाए। और आपने जलसे के शुरू में ही नमाज नहीं पढ़ी, और जलसे के बाद भी आपने नमाज नहीं पढ़ी, और आइंदा कल भी आप नमाज न पढ़ें, तो फिर जलसे में इस कदर खर्च करने का और लोगों के इकट्ठा होने का फायदा क्या हुआ? दूर दराज से उलमा आए, सबने अपना वक्त फारिग किया, आपके साथ बैठे, और आपने भी बड़ी गुफ्तगू किया, मेहनत किया,
मुजाहिदे किए, दिन और रात आपने एक कर दिया, यहां तक कि खूबसूरत सी बज़्म सज गई। और उस बज़्म के नतीजे में एक भी नमाजी पैदा ना हुआ, तो फिर उस जलसे का फायदा क्या हुआ? इसलिए इस जलसे में आने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि मुझे भी नमाजी बनना है और मुझे अपने बच्चे को भी नमाजी बनाना है। अपने एक एक बच्चे को नमाजी बनाइए। और ईशा की नमाज के बाद पहले हमारे इलाके में, पूरे खित्ते में ईशा की नमाज के बाद घर से निकलने की इजाजत नहीं होती थी। बिलखुसूस नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 14-15 साल हो, 16 साल हो और 20 साल तक की उम्र हो, उनको इजाजत नहीं होती थी कि ईशा की नमाज के बाद वो कहीं जाएं। घर के गार्जियन और जिम्मेदार ईशा की नमाज के वक्त नमाज पढ़कर आने के बाद दरवाजा बंद कर देते। अब दरवाजा किसी के लिए नहीं खुलता था, पूरे घर के लोग फौरन ही सो जाते थे और सुबह सवेरे उठ जाते। तहज्जुद पढ़ने वाले तहज्जुद पढ़ते और फज्र पढ़ने वाले फज्र पढ़ते और नमाज पढ़कर फिर उसके बाद सुबह फज्र की नमाज के बाद घर घर से तिलावत की आवाज आती। पूरा मोहल्ला कुरान की तिलावत की आवाज से गूंज जाया करता था। बाज खुर्रा को मैंने देखा अपने इसी पड़ोस में कि बड़े खुशकिरामान थे। जब सुबह में कुरान पढ़ते थे तो जी चाहता था सुनते रहे, वो देर तक पढ़ते रहे। कुछ लोग थे जो भीनी भीनी आवाजों से तहज्जुद के वक्त मस्जिद में खड़े हो जाते और लोग कभी कभी उनका कुरान सुनने के लिए जाते थे। आज ये सारा निजाम खत्म हो गया, आज ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि नौजवानों की अलग सोसाइटी है और बुजुर्गों की अलग सोसाइटी है। बुजुर्गों के अलग दोस्त हैं, वो अपनी 10-20 लोगों की मजलिसों को लेकर, मोबाइल लेकर ईशा की नमाज के बाद जगह जगह 10-10 और 20-20 की जोड़ी में बैठ जाते हैं और 12-1 बजे घर पर वापस जाते हैं। अब जाएंगे तो फजर की नमाज कहां से मिलेगी? और नौजवान अपने दोस्तों के साथ मोबाइल में बस एक रोड और रास्ते का नाम ही मोबाइल रोड पड़ गया। और जब आइए जब जाइए, हम लोग कभी कभी रात में 1-2 बजे जलसे से वापस आते हैं तो उस वक्त भी नौजवानों की बड़ी जमात इसी मोहल्ले में हमें मुख्तलिफ जगहों पर नजर आती है। पूरे कस्बे में सबसे ज्यादा पूरा दुल्हन में जागने वालों की, शक्तिदारों की तादाद है जो रोड पर बैठकर मोबाइल देखने में मस्त रहते हैं। और वो ज्यादातर नौजवान होते हैं जिनकी उम्रें 15 से 20 साल है। जाहिर है जब आप देर तक मोबाइल में मस्त होंगे फिर फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? जाहिर है फजर की नमाज आपकी कज़ा होगी, छूट जाएगी। 4 नमाजों में तो बड़ी तादाद और फजर की नमाज में तादाद बहुत कम हो गई। जरा तसव्वुर तो कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। जरा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फज़्लु मा बैनना व बैनल मुश्रिकीन तर्कुस सलाह, हमारे दरमियान और मुश्रिकीन के दरमियान फर्क नमाज का छोड़ना है। मुसलमान नमाज नहीं छोड़ता, मुश्रिकीन नमाज छोड़ते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र वाला अमल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बड़ों की क्या जुर्रत की वो नमाज छोड़ते, छोटे छोटे बच्चे भी नमाज नहीं छोड़ते थे। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तन्हाई में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रात गुजार रहे हैं। और रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए उठते हैं तो हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आप अलैहिस्सलाम के साथ उठ खड़े होते हैं। आप तहज्जुद में खड़े हैं, ये 10 साल का बच्चा भी आपके साथ तहज्जुद में खड़ा हो गया। ये माहौल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का। छोटे छोटे कमसिन बच्चे जिनके उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल हुआ करती थी, वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
दीन सीखने के इरादे से आते थे कि चलेंगे हफ्ता दो हफ्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारेंगे और दीन सीखेंगे, सीख कर वापस आएंगे। ऐसे ही दो नौजवान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन नौजवानों को जाते हुए नसीहत फरमाई। आपने कहा इज़ा साफरतुमा फअज़्ज़िना वअक़ीमा, कि जब तुम सफर करो तो अज़ान भी दो और इक़ामत भी कहो, और तुमने जो बड़ा है वो तुमको आगे बढ़ के नमाज पढ़ा दे। ये तरतीब सिखाई है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस जमाने में माए अपने छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आती थी ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन छोटे छोटे बच्चों को दीन सिखा दे। हजरत अनस बिन मालिक की मां उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह, ये छोटा सा खादिम है, आप इसे कबूल फरमा लीजिए, आपकी खिदमत करेगा। हज़रत अनस बिन मालिक ने 10 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया। क्या आज हम अपने उलमा के पास जो वरसे अंबिया हैं, अंबिया के वारिस हैं, क्या दीन सीखने के इरादे से कभी जाते हैं? अगर किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से मसला भी पूछना है तो दिन भर फोन आता है, मौलवी साहब ये मसला कैसे है। राह चलते हुए रास्तों में लोग रोकते हैं और रोक कर रहे हैं मौलवी साहब ये मसला बता दीजिए। एक जमाना था किसी को मसला दरियाफ्त करना होता था, दारुल इफ्ता पहुंचता था, मुफ्ती साहब के यहाँ और जाकर वहां मसला पूछता और उसके बाद आकर उस पर अमल करता था। आज दौर वो है, इतना भी वक्त नहीं कि किसी आलिम के यहाँ थोड़ी देर जाएं ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, मेरी तरबियत हो जाए। तरबियत की जरूरत हर एक को है, हर मुसलमान तरबियत का मोहताज है। और याद रखिएगा, जब तक उलमा से तरबियत नहीं लेंगे मिजाज नहीं बदलेगा। दिमाग के फतूर जो खत्म होते हैं उलमा की तरबियत से खत्म होते हैं। उलमा की तरबियत में रहेंगे तभी दीनी मिजाज बनेगा। आज जो दीनी बेगार और दीनी बेराह रवि जो पैदा हुई है, माशरा जो बिगाड़ का शिकार है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने उलमा से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। आलिम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रास्ते में मिल जाए तो आप उसको सलाम कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई जश्न हो रहा है, कोई वलीमा है तो आपने दावत दे दिया, मौलाना साहब आए, दावत खा लिए, चले गए। आलिम की एक जिम्मेदारी और है कि वो आपकी तरबियत करे, आपका तज़किया करे, आपके दिलों की सफाई करे। और आप सफाई कराने के लिए तैयार नहीं, सफाई होगी कैसे? उलमा के पास सिर्फ तरबियत की नियत से अपने बच्चों को लेकर जाइए और अपने घर के अपने बच्चों को सिखाइए, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या मदरसे में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, उन बच्चों को सिखाइए, बेटा फला मौलाना के पास जाओ, आधा घंटा रोजाना फला वक्त उनके यहाँ पहुंच जाओ, 10 मिनट के लिए पहुंच जाओ, कुछ दीन सीख लो, दीन की बातें सीख लो। मैं अहमदाबाद रहा हूं एक साल, मैंने जो मंजर देखा है वहां पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अहमदाबाद में बूढ़े बूढ़े लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी मदरसों में उलमा के पास तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। पूरे गुजरात में तालीम बालिगान का निजाम मस्जिद मस्जिद पैदा हो रहा है। आप महाराष्ट्र जाइए, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मालेगांव में, पूरे मुंबई में, एक एक शहर के अंदर मस्जिदों में तालीम का बाकायदा निजाम है। वहां एक बड़ा मुफ्ती और एक आलिम बैठा हुआ है, लोग उसकी कदर कर रहे हैं, उससे दीन सीख रहे हैं। हमारे यहाँ सब लोग इतने बड़े आलिम हैं कि उनको दीन सीखने की तरबियत लेने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से ये बिगाड़ है। इस बिगाड़ को
बदलिए। ये बदलेगा जब उलमा के करीब जाएंगे, उलमा को सुनेंगे, उलमा की मानेंगे और उनकी बातों पर अमल करेंगे। और अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया और अल्लाह न करे कभी ऐसा हो कि ये रिश्ता टूट जाए, तो मेरे भाई और दोस्तों खसारा पूरे मुआशरे का होगा, पूरे माहौल का होगा। माहौल बहुत ही ज्यादा परागंदा है, नौजवान भी बिगड़ रहे हैं दीन से, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो। इब्तिदा की खबरें हैं पूरे मुल्क से। इस माहौल को हमें मिलजुल कर बदलना है, घर घर को बदलना है, पूरे मुआशरे को बदलना है। एक एक मस्जिद से लगकर अपने मुआशरे को बदलिए। मस्जिदों में कुरान करीम की तफसीर के हल्के लगाइए, जहां पर सैकड़ों की तादाद में उलमा हो। अगर वो उलमा बेकार टहल रहे हो और उनसे कोई इस्तेमाल करने वाला ना हो, तो मैं समझता हूं ये बस्ती की बहुत बड़ी महरूमी है। इन उलमा की कदर कीजिए, इनसे सीखिए। इनको सिर्फ खिलाइए नहीं, सिर्फ वलीमे में ना बुलाइए, सिर्फ अपनी दुकानों के और अपने कारखानों के और अपने मकानात के इफ्तिताह न करवाइए, बल्कि इनसे दीन सीखिए, इनसे अपनी तरबियत लीजिए, अपनी भी तरबियत करवाइए और अपने बच्चों की भी तरबियत करवाइए। अपने घर घर के अंदर उलमा को बुलाकर बज़में सजाइए, दीन की मजलिसें लगाइए। इंशाअल्लाह माहौल बदलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने एक खूबसूरत महल्ला और एक खूबसूरत कस्बा हमें अता फरमाया है। मुबारकपुर की सूरत में अगर हमने चाहा तो हमेशा ये खूबसूरत बना रहेगा। मुबारकपुर अपने दीन के एतबार से और दीनी बेदारी के हवाले से मारूफ और मशहूर है। हम लोगों की तमन्ना यही है, ख्वाहिश यही है, अल्लाह तबारक व तआला इस इज्जत को और इस शोहरत को और इस नेकनामी को हमेशा हमेशा बाकी रखे और हम यूं ही तरक्की करते रहें। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हज़रात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, उसका तर्जुमा करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़ल वालिदुन वलदहु अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन। किसी बाप ने अपने बच्चों को बेहतर अदब और बेहतर इल्म से अच्छा कोई तोहफा नहीं दिया। हम खुश होते हैं तो अपने बच्चे को अच्छा सा मोबाइल या अच्छी सी साइकिल या अच्छी सी मोटरसाइकिल या अच्छी सी कार दिला देते हैं। ये हमारी खुशी का अंदाज होता है। हम खुश हुए तो बच्चे के लिए हमने अच्छा सा जोड़ा तैयार कर लिया। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, हमारी खुशी ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को अच्छा सा इल्म सिखा दें और बेहतरीन तरबियत कर लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे, जम कर बैठे। हजरत वाला की हमारे इस महल्ले में मैं समझता हूँ बहुत जमाने के बाद हाजिरी हो रही है। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। आप अगर अज़्म के साथ, हौसले के साथ बैठेंगे, दिल जमी से सुनेंगे तो बड़ी कीमती बातें आप तक पहुंचने वाली हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।